हाफिज सईद पाकिस्तान का मुस्तकबिल हाफिज सईद के उत्ते फिरदा रहे। जरा जी गल होवे उन्होंने नहीं जी हाफिज सईद जड़ा ना जी हाफिज सईद का वो है। बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम अटैक पर एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो फाइल की गई है। हाफिज सईद ने करवाया पहलगाम अटैक, ये एनआईए की ओर से कहा गया है चार्जशीट में। एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जिसमें लश्कर तैयबा और उसके प्रॉक्सी संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट के चीफ हाफिज सईद को उन्होंने आरोपी बनाया है। ये लोग हर शो में बुलाकर कहते हैं हाफिज सईद दे दो, हाफिज सईद दे दो, हाफिज सईद दे दो, क्योंकि मुझे लगता है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हमारे किसी काम के नहीं रहे। खाई में रोटियां तोड़ रहे हैं बैठे हुए, इससे बेहतर है इनको भारत के हवाले कर देते हैं। उसको ये बताया गया कि ही इज द गिल्टी पार्टी, ही इज द मास्टरमाइंड, और उसने पूरा का पूरा जो पहलगाम का टेरर अटैक है ये इसने प्लान किया था। और हाफिज सईद का के नाम क्योंकि दुनिया में जाना जाता है, मशहूर है, तो वो समझते हैं कि जब आप हाफिज सईद का नाम डालेंगे तो वो कहेंगे अच्छा हाँ वो हाफिज सईद वो किधर है, वो अभी जेल में है, वो जी उसके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस थी, वो उसकी वजह से पाकिस्तान मेरा ख्याल है FATF और टेरर फाइनेंसिंग दिस दैट सारा उस दौर में चलता रहा। तो उन्होंने कहा कि दिस इज व्हाट वी नीड, हमें हाफिज सईद को ये करने की जरूरत है। भारत सबूतों के साथ पहलगाम के असली गुनहगारों तक पहुंच चुका है, जिसके केंद्र में भारत का दुश्मन नंबर 1 आतंकी हाफिज सईद है। भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से आतंकी साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप हाफिज सईद पर लगाए हैं। और वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी सारा कुछ जो भी है ये पाकिस्तान ने किया। सो दैट इज बेसिकली कि दे वांट कि इसको मजीद हाईलाइट किया जाए, इसको ग्लोबल लेवल पे लेके जाया जाए। इंटेंट ये है कि नाउ दिस चार्जशीट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द फाइंडिंग्स विल बी शेयर्ड with FATF and the whole idea is to put Pakistan back in the grey list. 1597 पन्नों की मूल चार्जशीट का विस्तार है। इसमें पाकिस्तान की साजिश, हाफिज सईद की भूमिका और जांच के दौरान जुटाए गए साइंटिफिक और टेक्निकल सबूत का डिटेल ब्यौरा शामिल किया गया। इंडियंस कहते हैं कि भाई हमें जो आज भी थ्रेट आ रहा है ना वो हाफिज सईद से आ रहा है। दैट इज वेयर वी आर स्टक। हमें इसके ऊपर काम करना है और पाकिस्तान को लेबल करना है एज ए दहशतगर्द कंट्री। दुनिया में जिधर हम जाएंगे हमने एक ही बात करनी है, पाकिस्तान ये काम करवाता है। और पाकिस्तानी हर समय भोले बच्चे बन के हमें तो पता ही नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। हम तो खुद परेशान हैं साहब। हमने उसको 32-33 साल की सजा दे दी, 32 ईयर्स हमने बोल दिया कि हाफिज सईद अंदर रहेगा जेल के, हमने सजा दे दी। मामला रफा दफा नहीं होता है। भारत भी खुश और हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा, इसलिए कि वैसे भी निकम्मे निखट्टू किसी काम के तो रहे नहीं है, तो इनको उठाकर किसी को दे दो तो उससे बेटर है कि भारत को ही दे दे। तो मोदी जी भी जरा खुश हो जाएंगे और जरा पानी शानी जो बंद करने की बातें कर रहे हैं ना, तो वो बातें जरा करना बंद कर देंगे। बल्कि ऐसा ना होगा अभी फ्लड आने वाले, अभी मानसून की बारिशें शुरू हो गई है और मोदी जी खुशी के मारे, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जी हम हाफिज सईद और मसूद अजहर जो है भारत को दे सकते हैं। इस खुशी में मोदी जी जो है वो जब ज्यादा बारिशें होंगी, आपको तो पता ही है ना, बिलावल साहब ने भी कहा था जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो जब वो ज्यादा पानी आएगा तो मोदी जी कहेंगे सारे गेट खोल दो और सारा पानी पाकिस्तान में भेज दो, और यहाँ पे हम लोग सारे चबड़ चबड़ कर रहे होंगे। पहली कड़ी जैसा मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री चार्जशीट, उसका एक और पार्ट कि हाफिज सईद को बचाने के लिए जानबूझ के उसको 32 साल की सजा सुनाई है, जबकि वो सजा एकदम फ्रॉड है। भारत ये सब नोट कर रहा है। दूसरी कड़ी, विवेक अग्रवाल वाइस प्रेसिडेंट FATF था कि जो हमारे भाइयों को बहुत बेरहमी से मारा एक टेरर अटैक में, राइट, पाकिस्तानी स्टेट ने मरवाया उनको। ट्रिगर पे जो उंगली थी डेफिनेटली वो पाकिस्तानी टेररिस्ट की थी, वो डेफिनेटली लश्कर तैयबा की थी, वो TRF, आप जो नाम देना चाहें, नेम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट हियर। लेकिन हुक्म किसने दिया? स्टेट ने। यानी कि द स्टेट मस्ट बी पनिश्ड, द पाकिस्तानी स्टेट मस्ट बी पनिश्ड, नॉट इंडिविजुअल्स। जब मैंने पहली बार ये बात बोली थी तो बड़ी अनपॉपुलर हुई और लोगों ने बोला कि नहीं मेजर साहब ये तो हाफिज सईद दुश्मन नहीं है आपका, हाफिज सईद एक मोहरा है। इंडियंस कहते हैं बात करनी चाहिए, जनरल नरवाने कहते हैं बात करनी चाहिए। इंडियंस समझते थे कि पाकिस्तान का बड़ा क्लियर मौकफ है। मैं आपको बात बताऊं, इंडियंस तो कह रहे हैं ना हाफिज सईद एंड ऑल दैट, पाकिस्तान का बड़ा क्लियर मौकफ था। पाकिस्तान का मौकफ ये था कि इंडियंस ने ये प्लान किया हुआ है कि पाकिस्तान को बिजी रखो, एक बात। दूसरा, पाकिस्तान को इसी तरह इंगेज रखो जिधर है सिरे, जिधर फंसा है, ये हिले ना अपनी जगह से।
अगर ये हिलना शुरू हो गया, ये दहशतगर्दी के अच्छा उन्होंने कहा घर में ये फंसा रहे, दहशतगर्दों से लड़ता रहे, और बाहर से आप ये करो कि जनाब ये दहशतगर्दी फाइनेंस करता है। दो चीजें। सो वन, ये कीप पाकिस्तान बिजी इन दिस, दैट इज द एजेंडा, कि पाकिस्तान को बिजी रखना है। किस चक्कर के अंदर? इसी चक्कर के अंदर कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हो गए एकदम बेकार, जगह जगह पे इनका नाम खराब हुआ है, हर जगह बच्चे को पता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, तो इसलिए कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल तो रहे नहीं है। हाफिज सईद इज जस्ट जिसको हम लोग कहते हैं ना हिंदी में प्यादा, वो छोटा सा प्यादा है पाकिस्तानी स्टेट का। कल अगर हाफिज सईद मर जाता है, ये 10 और हाफिज सईद पैदा कर लेंगे। प्रॉब्लम कहीं और है, और उस प्रॉब्लम में जो कहीं और मैं बोल रहा हूं उसके बारे में भारत में बातचीत नहीं होती, क्योंकि आपने आतंक को, आपने दहशतगर्दी को एक चेहरा बता दिया कि ये मसूद अजहर है, ये हाफिज सईद है, और आतंकवादी ऐसा दिखता है। नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तानी स्टेट किस तरीके से आतंकवाद का इस्तेमाल करता है। उससे होगा क्या दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाएगा, और उन लोगों को पहले से हैट्रिक मार चुके हैं वो लोग, 3 बार जा चुका है, 4थी बार जाएंगे। एंड इंडिया विल डू इट्स बेस्ट टू इंश्योर दैट पाकिस्तान गोज इनटू द ब्लैक लिस्ट। पहले ग्रे लिस्ट में जाएंगे, फिर ब्लैक लिस्ट। ये भारत की कोशिश रहेगी। माना ही क्यों कह रहा हूं, कुछ दिन पहले की बात है या कुछ हफ्तों पहले की बात है, ट्रंप लिखता था माय फेवरेट फील्ड मार्शल, इससे बेहतर तो कोई जनरल मैंने देखा ही नहीं है, और माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं क्या क्या, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के लिए लगातार तारीफें। आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तारीफें करना कम कर दिया, क्योंकि उसको जो फायदा निकालना था, पाकिस्तान को जिस टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना था, वो कर चुका है। और मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाएगा। ये जो पूरी हाफिज सईद का मामला है ना, हाफिज सईद का मामला, भारत एक केस बिल्डअप कर रहा है, और ये लंबा गेम है। एक शॉर्ट गेम था, शॉर्ट गेम का नाम ऑपरेशन सिंदूर था। आपने ठोका पाकिस्तान को बुरी तरीके से, जबरदस्त तरीके से ठोका पाकिस्तान को, आपने हलवा बना दिया पाकिस्तान का। अब ये लॉन्ग गेम है, तो किसी भी पाकिस्तानी को अगर ये गलतफहमी है कि भारत कुछ नहीं कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, मैं इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट को ऑपरेशन सिंदूर नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारत का जो तुमने खून बहाया है, भारत के बेटों का, बेटियों का जो तुमने खून बहाया है, जो तुमने पहलगाम में करा है, वो कहानी ऑपरेशन सिंदूर से खत्म नहीं होती। ऑपरेशन सिंदूर महज एक शुरुआत थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद एनआईए ने कई बार चार्जशीट दाखिल की, और अब एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करके इसमें हाफिज सईद का नाम जो है वो निकल आया है। मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे हमले के अंदर हाफिज सईद जो था वो मास्टरमाइंड था, ऐसा इस चार्जशीट का कहना है। अब इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा रोना धोना और चीखें चल रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि क्या पाकिस्तान इस बात को मान लेगा, क्या हाफिज सईद को पाकिस्तान हैंड ओवर कर देगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कशन करने लायक है वो ये है कि भारत जो है वो सारे के सारे सबूत और रिकॉर्ड्स इस पूरे मामले को लेकर इकट्ठा कर रहा है, ताकि एक स्ट्रांग मजबूत पोजीशन बना सके, और भारत अपना केस जो है वो एफएटीएफ में ले जाकर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डलवा दे। इससे पहले पाकिस्तान जो है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए, यानी 3 बार ग्रे लिस्ट के अंदर जा चुका है। और अब भारत पूरी तरह से तैयारी कर रहा है कि इस बार पाकिस्तान फिर से एक बार ग्रे लिस्ट के अंदर चला जाए, और हो सकता है आने वाले समय के अंदर वो ब्लैक लिस्ट भी हो जाए। इसलिए यहाँ पर इन सब चीजों का करना, सबूत इकट्ठा करना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि इंडिया की जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहे। अब पाकिस्तान जो है वो एज यूजुअल उसके ऊपर रोना धोना कि भाई हाफिज सईद को तो हमने ऑलरेडी सजा दे दी है, भारत जो है वो झूठा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जो हमेशा से पाकिस्तान कहता आ रहा है वही चीजें वो दोहराएगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाफिज सईद और जितने भी बाकी लोग हैं जो कि भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं, ये सिर्फ अपना काम करते हैं। असल में जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट है, जो कि हमेशा भारत विरोधी रही है, उनको गहरी चोट पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए ये जो कदम है भारत ने बहुत ही बेहतरीन उठाया हुआ है। और इसी तरह से पाकिस्तान में बैठे जो बड़े बड़े आका है, जो कि इन सबको गाइड करते हैं, भारत विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व करते हैं, उनको एक बहुत बड़ी चोट यहाँ पर मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही टूटी हुई है, अगर ग्रे लिस्ट में चली गई
तो आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबतें आ सकती है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि भारत अपना पोजीशन, अपनी जो एविडेंस है वो कितने स्ट्रांग बनाता है, उसके ऊपर सारी चीजें जो है वो डिपेंड करेगी।